हाय, मैं मिथिलेश अविनाश। हेलो, मैं मिथिलेश अविनाश, आखिर कब तक फिल्म का डायरेक्टर। डायरेक्टर आपसे इस फिल्म के क्या क्या प्रॉब्लम्स। हाँ, प्रॉब्लम्स तो आता है, जैसे लोकेशंस का प्रॉब्लम्स, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम्स, सेट पे कुछ कलाकारों का नखरा का प्रॉब्लम्स, तो मिला जुला के थोड़ा बहुत आता है। वो अच्छा भी लगता है, प्यार बढ़ता है एक दूसरे के साथ। सर सेट पे कुछ कलाकारों के प्रॉब्लम्स और नखरे का प्रॉब्लम्स बताएं, कौन कौन था इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। नहीं, कोई एक ऐसा नहीं था। जैसे ड्रेसिंग में होता था कि मेरा हेयर स्टाइल ये होना चाहिए और दूसरे का ये होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाम तो नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैसेज क्या दे रही है? ये मैसेज ये दे रही है कि देखिए, हमारा समाज आज वही है। गांव तो शहर में तब्दील होता जा रहा है, गांव में पक्के के मकान, पक्के के सड़क बनते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का विचार आज भी वही खड़ा है। जो दहेज प्रथा चल रहा था सदियों से, आज भी वही है, बल्कि अब तो और बढ़ गया है। लड़की वाले तो पहले प्रताड़ित होते भी थे, अब लड़के वाले के ऊपर भी ये लांछन लगाया जाता है झूठा कि वो दहेज मांगा है, ये किया है, वो किया है। तो बस वही पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा इसको संभाल के इसको प्रस्तुत करने की कोशिश है, आखिर कब तक। हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह एंड मुझे इंट्रोड्यूस करें इस फिल्म में एक हिंदी फिल्म से। इसके पहले मैं तमिल एंड तेलुगु फिल्म कर चुकी हूँ। देन मेरी मराठी फिल्म भी अपकमिंग है विद ऑल बिग आर्टिस्ट। सो इस फिल्म से मुझे बहुत उम्मीदें हैं एंड मेरी मराठी भी बहुत अच्छी फिल्म है। सो नाउ आई एंटर्ड इन बॉलीवुड। थैंक यू। आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रेलर लॉन्च किया गया है एंड आई एम सो स्टनिंग हैप्पी कि इस फिल्म में मतलब जो एक दिखाया गया है ना कि ट्रेलर में ही मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फिल्म में कुछ तो है और पब्लिक एक्साइटेड होगी तो आएगी। सो फिल्म में बहुत कुछ है और तो पब्लिक को ऑलवेज सपोर्ट हीरो ही मानती हूँ और पब्लिक ही हमारा हीरो है जो हमें हीरो और हीरोइन का दर्जा देता है। आप एक रियल लाइफ में एक हंसती हुई और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही चुलबुली सी लड़की है और इस फिल्म के ट्रेलर स्टार्टिंग होते ही आपको एक रोते हुए देखा गया है, तो आपके लिए कितना हार्ड रहा ये रोल प्ले करने में? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं रहा। अगर मुझे आप डांट दो ना तो मैं रोने लगती हूँ। सो मेरे लिए रोना इतना मुश्किल नहीं था। हाँ कि हालांकि ये कैरेक्टर जो था ना वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी थी जो एक लड़की से सीधा बहू और बहू से सीधा एकदम प्रताड़ित होते हुए जो फीलिंग आती है ना, वो इस फिल्म में थी और मैंने उसको फील किया, समझा और अपने किरदार को निभाया। जी, मुझे लगता है नॉर्थ साइड में इससे बहुत चेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि हम खुद हमारी फैमिली में दहेज को सपोर्ट करते हैं और हमारी फैमिली में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम नहीं रोक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है इस फिल्म से कुछ लोगों को असर हो जाए। नहीं रोक सकते या बोले कारण कैसे बताएंगे? नहीं रोक सकते, प्रॉब्लम क्या, मूवीज तो बन जाती है। हाँ, सारे न्यूज़ बन के लोगों की सोच ऐसी है कि लड़का आगे बढ़ा, वो कमाने लगा तो लड़की आएगी तो कुछ लेके आएगी। द मेन थिंकिंग इज लाइक दैट कि वो कुछ लेके आएगी। ऑलवेज एक्सपेक्टेशन विद लड़की वालों से कि हाँ, सो दैट द बिग प्रॉब्लम कि मेरे पास लड़का है एंड आई एम बिगर देन यू, दैट्स ऑल। थैंक यू। भैया को क्या पूछोगे पिक्चर के? जी, मेरा नाम विक्रांत है और बाजू में मेरी लेफ्ट में मेरी बहन है और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बहन की पिक्चर का ट्रायल था, प्रोमो था, तो देखा और वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको कि ये जो मुद्दा है बेटी बचाओ और दहेज का जो मुद्दा है, ये हमारे पीएम साहब भी बेटी बचाओ को मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि ये बात पीएम के कान तक पहुँचना चाहिए ताकि
क्योंकि उनका भी यही वो मुद्दा है कि वो चाहते हैं कि ये सब हो। और जब भी कोई पिक्चर मैसेज वाली फिल्में आई, या आप 300 से हुए या सुल्तान से लेके या बजरंगी भाईजान से लेके, जो भी फिल्म में मैसेज है वो पिक्चर ऑडियंस ने पसंद किया है। और इस पिक्चर में भी मैसेज है आखिर कब तक, तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छी चलेगी। तो मैं निशिकांत झा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बहन को ब्रेक दिया है, और डायरेक्टर साहब का और पूरे यूनिट को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि पिक्चर चलेगी और लोग पसंद करेंगे, और जो पिक्चर देख के आएगा वो माउथ पब्लिसिटी ज़रूर करेगा कि आप भी जाके इस पिक्चर को देखो। तो जी, माउथ पब्लिसिटी से ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आजकल लोग, जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे कोई बोलता है पिक्चर बहुत अच्छी है आप जाके देखिए, तभी मैं पिक्चर देखता हूं। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जब तक कोई पहले फ्राइडे को नहीं जाएंगे, रुकेंगे कि कोई आके उन्हें बताए कि हाँ भाई पिक्चर बहुत अच्छी है और आप ज़रूर जाइए। और फ्राइडे के दिन या नहीं तो कोई बोलते हैं अरे अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो फिर उनकी बातें सुन के माउथ पब्लिसिटी होती है, तो फिर इंसान सुनने के बाद पिक्चर जाए। जी, वही मैंने बोला कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना अच्छा वो रोल करेगी। और मुझे पता है कि अब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि स्क्रीन में मैंने इसे देखा है, एज अ ऑडियंस देखा है, एज अ भाई के नाते नहीं, लेकिन एज अ ऑडियंस मैंने इसे देखा है। और मुझे पता है कि ये बहुत आगे जाएगी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये स्टार्ट है, पहला कदम उन्हें रखा है, और अभी इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप खुद बड़े बड़े स्टार्स के साथ इन्हें देखेंगी। मेरी शुभकामनाएं उनको। आखिर कब तक आपने प्रोड्यूस किया, लिखा भी है सर, तो मूवी में लिखने में क्या क्या सच्चाई है इसके बारे में बताओ, कहाँ रिसर्च किया आपने? देखिए, सबसे आप लोगों को मीडिया जितने भी हैं उनको हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इतने बारिश में ऐसे मौसम में आप लोग आए, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। प्लस आप बोले रिसर्च क्या, ये घर घर की कहानी है, इसमें रिसर्च की बात नहीं, ये हमारे घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, जो कि हमने इसको ऑन पेपर लाया। और ये एक था मेरे कि कुछ समाज के लिए हम दे सकें, जो कि हमने प्रेजेंट किया। ये हम कमाने के लिए फिल्म नहीं बना रहे, ये समाज को एक हम दे रहे हैं। इससे कोई शिक्षा की बात नहीं है, ये है कि उनको बतला रहे हैं उनके सामने कि भाई ये दर्पण है, आप दर्पण को सुधार लीजिए। आज भी ये नॉर्थ साइड में ये हो रही है, नॉर्थ का सर ऑल ओवर इंडिया हो रही है, लगभग भले छुप के हो रही है, तो इसे चेंज कैसे? छुप के नहीं होता है, कहीं नहीं, सब जगह आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे इंटायर एरिया में आप देखेंगे छुप के नहीं होता है। नहीं, साउथ छोड़ दिए, साउथ में भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम आप नहीं जानते, वहाँ पर लाखों में अगर यहाँ करते हैं, वहाँ करोड़ों में होता है, लेकिन होता सभी जगह। केवल महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ, ये मराठवाड़ा हुआ या कोकण में बेल्ट में नहीं होता है। यहाँ पर भी आप जाएंगे महाराष्ट्र में, तो ये आपके विदर्भा में जाएंगे, वहाँ पर भी खुलेआम होता है, लेकिन हर घर में होता है। जब 90 अगर पूरे भारत में अगर 70% में भी हो गया तो ये कम नहीं है। सर, इसके पीछे कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है? देखिए, ये क्या सदियों से एक बनते आगे दहेज आदमी क्या लोभ होता है। लोभ को थोड़ा सा, आज पढ़े लिखे आदमी हैं, बच्चे पढ़ लिख करके अब बड़े हो गए, तो उनको थोड़ा समाज चेंज करना चाहिए और दहेज प्रथा को ख़त्म, क्योंकि बेटी भी उनकी बेटी है, तो दोनों की बेटी में भी पढ़ाने में उतना ही खर्चा होता है। अब आप ही के जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, इन्होंने कितना पढ़ाई किया होगा, इन्होंने कितना उतना ही मेहनत करते हैं जितना आप करते हैं। अब दोनों में क्या, इनकी क्या दोष है कि आप इनसे दहेज मांगेंगे? तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप बोलने और करने में अंतर होता है। कुछ आदमी क्या होते हैं कि आप दहेज के लिए आप बोलेंगे कि हम नहीं मांगना चाहते, हम नहीं लेना चाहते, तो आप अपने घर में सुधार कर सकते हो, दूसरे को आप प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उनको अपने शिक्षा सोचना चाहिए कि हमको नहीं लेना है। आपने एक फिल्म बना दी, ये फिल्म आपने बनाई लोगों को संदेश देने के लिए। आप अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो रियल लाइफ में आज तक आपने कभी किसी को समझाया कि आप मत लो? हम बहुत सारी संस्था से जुड़े हुए जो कि दहेज विरोधी है, हम भी अपनी बेटी की शादी किए। अच्छा हुआ कि मेरे समधी जो हैं वो उन्होंने एक पैसा हमसे नहीं मांगा,
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कितने परिवार हैं जो कि नहीं लेना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो भी समझें। हमारे घर में नहीं लिया जाता है, ये हमारा सिद्धांत है। हम दूसरे को नहीं थोप सकते, उनको बतला सकते हैं। हम बहुतों को बोले हुए हैं कि भाई आप मत लीजिए, ये चीज़ अच्छा नहीं है। लेकिन क्या होता है, लोभ ही होता है। उसमें थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है।